अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम आयजा वाली है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आपको पता है, जब भी हम लाइव आते हैं तो एक न्यू फ्रेंड और न्यू गेस्ट के साथ आते हैं। आज जो हमारे साथ गेस्ट आया उनका नाम है कासिम अली एजुकेशन वाला। आज हम उनसे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और आज हम उनसे रेहान स्कूल की लाइफ जर्नी के बारे में भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप अपना छोटा सा तारुफ करवा दें ताकि जो व्यूवर्स आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। जी बिल्कुल, मेरा नाम कासिम अली है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट भी हूँ और फैसिलिटेटर भी हूँ और मैं इस्लामाबाद से बिलॉन्ग करता हूँ। ओके, तो मैं आपसे अगला कुछ सवाल ये पूछना चाहती हूँ, आपके ख्याल में आपका अदारा दूसरे अदारों से क्यों बेहतर है? जी बिल्कुल, एक तो ये है कि ये दुनिया का फर्स्ट एआई स्कूल है और यहाँ पे डिजिटल तालीम जो है बहुत अच्छे से सिखाई जाती है, तो इसलिए मुख्तलिफ है ये। ओके, तो मैं आपसे आगे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको यहाँ का तालीमी निज़ाम पसंद आया और क्यों? जी बिल्कुल, मुझे यहाँ का तालीमी निज़ाम बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये कॉपी पेंसिल के से हटके है और फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट है। एआई स्कूल है, एआई के तमाम टूल सिखाए जाते हैं और यहाँ पे ट्रेडिशनल स्कूल वाली पढ़ाई नहीं होती, डिजिटल पढ़ाई है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। ओके, तो मैं आगे आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपको रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस का माहौल कैसा लगा? बहुत अच्छा माहौल है क्योंकि यहाँ पे बच्चे बोर नहीं होते और अपने टास्क छुट्टी तक भी कहते हैं कि हम अभी तक काम कर रहे हैं, तो बोर नहीं होते। तो यहाँ का माहौल बहुत प्यारा माहौल है। मोबाइल और लैपटॉप से पढ़ाया जाता है और यहाँ के जो फैसिलिटेटर और प्रिंसिपल्स हैं वो भी काफ़ी क्रिएटिव हैं। अगर कोई किसी स्टूडेंट या किसी फैसिलिटेटर के पास आप चले जाएं कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो फ़ौरन से आपको सिखा देंगे। ओके, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सो मैं आगे आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपका पसंदीदा मज़मून कौन-सा है और क्यों है वो? जो इसका टास्क इस रेहान स्कूल में जो टास्क आप करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, वो आप कौन-सा आपको अच्छा लगता है? जी बिल्कुल, बहुत सारे टास्क हैं जो मुझे पसंद हैं, एक नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टास्क हैं वो ज़्यादा ही पसंदीदा हैं। तो फर्स्ट हम दुआ, योगा और मेडिटेशन करते हैं, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ओसुजी का एक टास्क है जो जैपनीज वर्ड है, जो हमने अपने स्कूल क्लासरूम के माहौल को, स्कूल को और हमारे स्कूल की जो दीवारें हैं उनके ऊपर हमने पोस्टर्स लगाए हुए हैं, उनको हम साफ करते हैं सुबह डेली। और पौधों को पानी देते हैं, उनकी गुदाई करते हैं और वैसे भी पौधों के साथ मेरा ज़्यादा लगाव है, तो इस तरह के टास्क मुझे ज़्यादा पसंद है। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपके ख्याल में मतलब जो आपको सबसे मुश्किल टास्क कौन-सा लगता है रेहान स्कूल में? हाँ देखें, टास्क यहाँ पे मुश्किल कोई नहीं है, सारे इजी हैं। शुरू शुरू में मुझे कॉल एनी वाला टास्क जो मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब नहीं लग रहा क्योंकि अब मुझे इंग्लिश पहले नहीं आती थी और काफ़ी अभी इम्प्रूव हो गई है। ओके, सो आगे आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या आप अपनी तालीम के दौरान किसी चैलेंज का सामना कर रहे हैं? जी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक टास्क है कॉल एनी, तो उसमें चैलेंज आ रहा था। बाकी तो बहुत मज़े के टास्क हैं और मज़ा आता है हमें एआई की टूल के साथ बात करते हुए और टास्क करते हुए। एक था जो कॉल एनी था जिसमें अभी काफ़ी बेहतरी आ चुकी है और वो अभी मुश्किल नहीं लग रहा। ओके, तो आगे मैं आपसे एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और एसडीजी गोल्स के बारे में बता दें कि मतलब जो आपके स्कूल में इधर पोस्टर लगे हुए हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये पहला स्कूल है, तो आप मुझे इसके बारे में बताएं। जी जी बिल्कुल, बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एआई है जो जिसको हम डेली यूज़ कर रहे हैं। तो बाकी एसडीजीज गोल जो हैं वो यूनाइटेड नेशन में जैसे डिज़ाइन होते हैं गोल्स, तो जैसे ज़ीरो हंगर, नो पॉवर्टी, इस तरह के जो गोल्स वहाँ डिज़ाइन होते हैं, एसडीजीज गोल उन्हें कहते हैं।
ओके, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सो मैं आप आगे आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको उस्ताज़ा की जानिब से मुनासिब रहनुमाई मिलती है? जी बिल्कुल, यहाँ पे रेहान स्कूल में फैसिलिटेटर्स होते हैं और आपको अगर एक वर्ड जो है 10 बार भी पूछें तो आपको गुस्सा नहीं होंगे और बहुत अच्छे से बताएँगे आपको। क्योंकि यहाँ सा रेहान का जो विज़न है वो भी यही है कि सीखो और सिखाओ। तो यहाँ पे कोई किसी से गुस्सा नहीं होता, बहुत अच्छे से हम एक-दूसरे के साथ पेश आते हैं। जी, जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सो आगे आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप इम्तिहानात की तैयारी कैसे करते थे? मतलब अगर आप जी, ये इंटरनेट इश्यू था, तो मैं आगे आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप इम्तिहानात की तैयारी कैसे करते हैं? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे इम्तिहानात वगैरह नहीं होते। यहाँ पे टास्क ही होते हैं जो हम एआई की मदद से तमाम टास्क करते हैं। तो हमें अब तैयारी वाले माहौल से हम निकल चुके हैं। ओके, सो आगे आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप किसी गैर निसाबी सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं? जी बिल्कुल, अभी तक तो नहीं लिया। ओके, सो मैं आगे आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन था या अभी भी है और क्यों था वो? जी बिल्कुल, मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अज़ीज़ हैं, वो दोस्त नहीं, वो मेरे भाई जैसे हैं। तो जब भी मुझे कोई मुश्किल पेश आती है तो फ़ौरन से वो मेरी मदद करते हैं। ओके, सो आगे आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या आपको कैंपस के सहूलियात पसंद आई? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी कोऑपरेटिव टीम है कराची की भी और यहाँ की भी। तो मुझे जो चीज़ ज़रूरत होती है वो उस सहूलत मुझे मिल जाती है, बहुत मुझे पसंद आई। ओके, सो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सो आगे आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, कैंपस में सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? जी कैंपस में यहाँ की जो डिजिटल पढ़ाई है मैं यही कहूँगा कि सबसे बेहतरीन है। ओके, तो आगे आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, अगर आपको कैंपस में कोई चीज़ तब्दील करनी हो तो वो क्या होगी? बेटा मुझे तो नहीं लगता कि कोई किसी चीज़ को तब्दील करना चाहिए। फ़िलहाल तो जो सारे टास्क और यहाँ का माहौल और सर यहाँ की जो भी एडवाइस होती है वो बहुत बेस्ट है। तो अगर फ्यूचर में हमें अगर कुछ लगा कि किसी चीज़ में कोई कमी है तो उसको चेंज करना पसंद करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सो आगे आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, आपका मुस्तकबिल का क्या मंसूबा है? जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि इसीलिए हम एक डिजिटल तालीम हासिल कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में हम एक कामयाब इंसान बन सकें। ओके, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सो आगे आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप कहाँ जॉब करना पसंद करेंगे, मुल्क या बैरून मुल्क? जी, बहुत अच्छा सवाल और मेरा पसंदीदा सवाल आपने किया कि मैं जॉब पसंद नहीं करता। मैं यहाँ पे डिजिटल स्किल्स हासिल करके जो है अपना ही कोई बिज़नेस बनाना चाहता हूँ। जॉब को मैं पसंद नहीं करता और रेहान स्कूल में जो है ना यही सिखाया जाता है कि आपने जॉब नहीं करनी, आपने लीडर बनना है। ओके, तो आगे आपसे मैं ये पूछूँगी कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? जी बिल्कुल, हमें रेहान स्कूल के बारे में यहाँ डिजिटल जो है सोशल मीडिया से पता चला क्योंकि मेरी जो मिसेज़ हैं वो ट्रेडिशनल स्कूल में एजुकेशन के हवाले से ही काम सर अंजाम अंजाम दे रही थी, तो उन्हें पता चला तो फिर हमने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया। ओके, सो आगे आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप तालीम मुकम्मल करने के बाद मज़ीद तालीम हासिल करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जब तक
जो हमारा करिकुलम बना है उसको मुकम्मल सीखेंगे। अगर हमारा जो स्कूल है वो एडिशन है, अगर मजीद कोई और आ गई तो हम वो भी सीखना पसंद करेंगे। ओके, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सो आगे आपसे मैं ये पूछूंगी, क्या आप इंटरप्रेशन के रहे हैं या करना चाहते हैं? आयजा, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। जी, मैंने आपसे पूछा है क्या आप इंटरनेशनल कर रहे हैं या करना चाहते हैं? ओके, जी, तो आप नेक्स्ट सवाल कर दें। ओके, तो यहाँ पर नेटवर्क बहुत इशू है। सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या आप अपनी तालीमी सफ़र के मुतमिन हैं? जी बिल्कुल, मैं अब इस तालीमी सफ़र से बिल्कुल मुतमईन हूँ, क्योंकि मैं कम पढ़ा लिखा था और रेहान स्कूल में आके डिजिटल तालीम हासिल करके मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि मुझे सीखने का शौक़ दुबाला हो गया, दुगना हो गया कि मैं ये तालीम सीखूँ, क्योंकि ये इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और हमने एआई की मदद से तालीम हासिल करनी है और उसमें बहुत हेल्प करता है एआई। ओके, तो आगे आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मतलब आपकी फ़ेवरेट्स के बारे में अब हम जानेंगे, तो आपका फ़ेवरेट सिटी और कंट्री क्या है और वो क्यों है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपना सिटी के नाम हवाले से बताना चाहता हूँ कि मेरा फ़ेवरेट सिटी हमारा अपना इस्लामाबाद, कराची और लाहौर। ओके, तो आपका फ़ेवरेट कंट्री क्या है? जी, सबसे पहले फ़ेवरेट कंट्री जो हमारा अपना पाकिस्तान, जिसमें हम रह रहे हैं और अपने ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और दूसरा सऊदी अरबिया, जहाँ पे हज और उम्रा की सआदत हासिल करने का शौक़ है, तो इंशाअल्लाह वहाँ जाना भी है और वो पसंद भी है। और तीसरा तुर्की। ओके, तो ये आपने जो सिटी मुझे बताया इस्लामाबाद और लाहौर और कराची, ये आपके फ़ेवरेट क्यों हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। इस्लामाबाद इसलिए कि ये हमारा अपना सिटी है। ग्रीनरी के लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से, मौसम के लिहाज से बहुत अच्छा है, और इसलिए हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और लाहौर और कराची, लाहौर में मुख्तलिफ कदीमी, कह लें कदीमी अशियाज़ हैं वहाँ पे, तो उस हवाले से, और वहाँ खाने पीने के लिहाज से मशहूर है लाहौर। तो तीसरा जो कराची, वो आपको पता है कि सबसे बड़ा शहर है हमारा, और दूसरा रोशनियों का शहर है, इसलिए समुंदर भी है वहाँ पे। ओके, सो आगे आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी। ओके, तो अगला मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको तुलबा को पढ़ाने में किसी चैलेंज का सामना किया होता है? जी बेटा, हमें किसी चैलेंज का सामना नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा करिकुलम है बहुत ही ईज़ी है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि एआई की मदद से, और इंटरव्यूज़ और कॉल एंड इस तरह के हम टूल सिखाते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे कोई चैलेंज का सामना नहीं आया अभी तक। ओके, तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि मतलब आप अपने हाई स्कूल की डेली रूटीन के बारे में मेरे से शेयर करें और हमारे व्यूवर से शेयर करें। जी बिल्कुल, डेली रूटीन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो सुबह हम आते हैं, तो सबसे पहले हम ओसूजी का टास्क करते हैं, अपने स्कूल को साफ करते हैं, और उसके बाद हम अपने हॉल में बैठ के दुआ करते हैं। दुआ से अपने दिन का आगाज़ करते हैं। उसके बाद योगा और मेडिटेशन करते हैं अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, क्योंकि बच्चे डिवाइसेस पे बैठते हैं, और उसके अलावा घर से जो आए होते हैं, अगर उनमें थोड़ी बहुत थकन हो तो फ्रेश होके अपने टास्क स्टार्ट करते हैं। और उसके अलावा हमारे स्कूल में मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क होते हैं, जैसे कि मैं सबसे पहले बता दूँ कि मैं बच्चों को दिन में नमाज़ भी पढ़ाता हूँ, और इंटरव्यूज़ करते हैं, कॉल एंड करते हैं, इस तरह के बहुत इंटरेस्टिंग टास्क करते हैं हम यहाँ पे। ओके। ओके, सो आगे मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आपके ख्याल में एक अच्छा उस्ताद बनने के लिए क्या ज़रूरी है? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल।
एक अच्छा उस्ताद बनने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अपना अखलाक अच्छा होना चाहिए, अपना मिजाज अच्छा होना चाहिए और एक दूसरे को सिखाने का जो अमल है उसमें नरमी होनी चाहिए, बोलने में नरमी होनी चाहिए, लहजे में नरमी होनी चाहिए। तो बस मैं यही कहूँगा इस हवाले से। ओके, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सो आगे मैं आपसे ये पूछूंगी, आपके इदारे में कौन सी तदरीसी तकनीक इस्तेमाल की जाती है? जी, बिल्कुल ऐसा हम जदीद तदरीसी तरीके जैसे कि ग्रुप डिस्कशन, केस स्टडीज़ और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, तुलबा की कामयाबी में उस्ताज़ा का क्या किरदार होता है? जी, बिल्कुल आयज़ा, असातिज़ा का किरदार बहुत अहम होता है क्योंकि वो ना सिर्फ़ इल्म देते हैं बल्कि तलबा की रहनुमाई भी करते हैं। ओके, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सो आगे मैं आपसे ये 31 क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी, आपको तदरीस में सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से मिलती है? जी आयज़ा, जब मेरे तलबा कामयाब होते हैं और अच्छी जॉब्स हासिल करते हैं। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या आपने कभी किसी मुनफरिद तालिब इल्म को पढ़ाया है? जी हाँ, कई ज़हीन तलबा मिले हैं जो गैर मामूली सलाहियतों के हामिल थे। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि रेहान स्कूल में आपको आके क्या फ़र्क नज़र आता है, कि मतलब दूसरे स्कूलों में क्या फ़र्क है, रेहान स्कूल में क्या फ़र्क है? जी बिल्कुल, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ट्रेडिशनल स्कूल में जो है वो वहाँ की जो बेस है वो सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं अपने स्कूल की बात करना चाहूँगा कि रेहान स्कूल में इनका सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे कि इंटरव्यू से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। बाकी स्कूलों के बच्चे अगर किसी शख्स के साथ बोलना चाहें तो वो आगे से उसकी तरफ देखना शुरू हो जाएँगे और रेहान स्कूल के बच्चे से कोई सवाल करें तो आपको 10 जवाब देगा। ओके, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपके लिए सबसे बड़ा तदरीसी चैलेंज क्या है? ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछूंगी, आपका कोई पैगाम नए तुलबा के लिए? बेटा हमेशा सीखने की जुस्तजू रखें, मेहनत करें और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए कोशा रहें। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि यहाँ के बच्चे मतलब ये क्या काम कर रहे हैं, मतलब आप मुझे ये बताएंगे इनकी क्लासेस कितनी होती हैं और यहाँ पर बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं या सही से नहीं कर रहे हैं आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यहाँ रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में और मुख्तलिफ कैंपसेस में हमारा एक ही करिकुलम है, तो हमारी यहाँ पे कोई क्लास नहीं होती। हमारी लेवल 1 के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे लेवल्स होते हैं, जैसे कि लेवल 1, 2, 3, 4 इस तरह के लेवल्स होते हैं और हमारे पास जो भी तलबा हैं वो लेवल 1 के हैं और जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं, एआई टूल सीख रहे हैं और इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कॉल एनी कर रहे हैं अपनी जो इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। तो इस तरह के यहाँ पे काम होते हैं। ओके, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पर रेहान स्कूल में सुना है कि यहाँ पर मेकर स्पेस की क्लास होती है, तो मेकर स्पेस में सिखाया क्या जाता है? जी, बहुत अच्छा सवाल आयज़ा। मेकर स्पेस में यहाँ से सिखाया जाता है कि आप किसी के मोहताज ना हों। जैसा कि आपके घर में कोई बल्ब खराब हो गया रात को, तो आप किसी इलेक्ट्रीशियन को ना बुलाएँ।
और छोटे-छोटे ये स्किल्स हैं, हम किसी वहाँ पे कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं बना रहे या कोई प्लम्बर नहीं बना रहे, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि आप किसी के मोहताज ना हो कि आधी रात को अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम होगी या दिन को भी होगी, तो आप किसी को बुलाना पसंद ना करें, आप छोटे-मोटे काम खुद से ही कर लें। जैसे आपका कोई नल खराब हो गया और आपने किसी किस्म का भी कोई काम टेक्निकल हवाले से करना है, तो आपको खुद से आता हो, अपनी ओके। ज़ात के लिए। ओके, तो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप फ्री वक़्त में, फ़ारग वक़्त में क्या करते हैं? जी, मैं फ्री तो मेरे ख़्याल से अभी तक कभी नहीं हुआ, तो मुझे फ्री रहना पसंद भी नहीं है। तो मैं कोई भी मशग़ला कर लेता हूँ, जैसे कि कोई भी काम नहीं है तो कोई इस्लामी हवाले से वीडियोज़ देख ली या कोई कुछ भी ऐसा, मैं फ्री नहीं रहना पसंद करता। ओके, तो मैं आपसे आगे ये पूछना चाहती हूँ, आपको ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल पसंद है? जी बिल्कुल, बहुत अभी पसंद है क्योंकि आगे फ्यूचर ही सारा आपका सोशल मीडिया के रिलेटेड है। ओके, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर कोई गेस्ट आए तो मतलब उसको टूर कौन देता है यहाँ स्कूल का? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल जो डेली की रूटीन में है हमारा, तो हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो टूर देते हैं हम अपने गेस्ट को। ओके, तो आगे मैं आपसे आप इस इंटरव्यू के आखिर में इनको क्या कहना चाहेंगे, व्यूवर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं हमेशा नाज़रीन को एक ही एडवाइस देता हूँ कि जैसे कि मैं पहले इलेक्ट्रीशियन था और आज मैं रेहान स्कूल में फैसिलिटेटर हूँ, तो आप भी जदीद तालीम हासिल करें क्योंकि फ्यूचर में सारा जदीद ही है, एआई की मदद से ही चलना पड़ेगा। तो अभी से आप एआई की जो है और लर्निंग और इस तरह की जदीद तालीम हासिल करें जो आपको फ्यूचर में काम आए। ओके, तो आपने ये बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। सो उम्मीद करती हूँ कि तो नाज़रीन ये थे आज के हमारे गेस्ट। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए इंटरव्यू के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलकर नारा लगाएँगे पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद, रेहान स्कूल ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद।